माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत डीप रूटेड हो चुकी है कि एक बड़ा मिथ है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ वुमनहुड दैट यू ब्लीड। आपके ब्लीडिंग में बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, आपको बार बार पैड्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब यू आर ब्लीडिंग मोर। तो इस प्रॉब्लम का डिले करने का क्या नतीजा हो सकता है आपके सिम्टम्स के ऊपर या आपके ट्रीटमेंट के ऊपर? सो डॉक्टर मल्लिका, हिस्टेक्टमी बहुत बार हमने सुना है। ये एक्चुअली होता क्या है? अगर आप हमारी जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको बताएं, समझाएं एक लेमैन टर्म के अंदर कि हिस्टेक्टमी होता क्या है, बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है जब हिस्टेक्टमी हम कर रहे हैं तो, और उसके बाद कौन सी फीमेल्स को ये ज़रूरत पड़ सकती है कि हाँ अब रिजॉर्ट है, हिस्टेक्टमी ही करवा लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हिस्टेक्टमी हम समझें कि है क्या। जी। तो हिस्टेक्टमी इज रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड द ट्यूब्स। ओके। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हिस्टेक्टमी के दौरान आपकी ओवरीज को भी हम निकालें। इट अच्छा। डिपेंड्स अपॉन द एज ग्रुप, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज, क्यों हम हिस्टेक्टमी कर रहे हैं। जैसे कोई मेलिग्नेंसी के लिए हो रहा है या एंडोमेट्रियोसिस के लिए हो रहा है तो हमें ओवरीज निकालनी ही है ना। बट यूजुअली फॉर बिनाइन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे फाइब्रॉइड्स हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए हम कर रहे हैं तो उसमें फिर हम यूजुअली ओवरीज नहीं निकालते हैं। तो सिर्फ आपका यूट्रस निकलता है ना। और ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे वेजाइनल हिस्टेक्टमीज भी होती हैं, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमीज होती हैं, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज होती हैं, रोबोटिक हिस्टेक्टमीज होती हैं। जी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग तो हम जो कन्वेंशनल मेथड्स यूज करते थे तो अब लैप्रोस्कोपिक आ गया विच इज मिनिमल एंड इन्वेजिव, और रोबोटिक भी आ गया है। बट हर जैसे कन्वेंशनल की भी अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि आप कन्वेंशनल नहीं करा सकते हैं। अगर बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं हमारा पेट बढ़ता जा रहा है और मैं कितना भी एक्सरसाइज कर रही हूँ और ठीक नहीं हो रहा, और अल्ट्रासाउंड कराया तो जितना 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है उतना बड़ा फाइब्रॉइड है, उतना बड़ा यूट्रस है, 20 वीक साइज। तो ऐसे में हम यूजुअली उनको कन्वेंशनल मेथड्स बताते हैं कि भाई आपका ओपन हिस्टेक्टमी होगा। तो हिस्टेक्टमी यही 4 तरीके से होती है: वेजाइनल, ओपन हिस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी एंड रोबोटिक हिस्टेक्टमी। जी। और ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है और आपकी क्या मेडिकल कंडीशंस भी हैं, साथ में कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं कि नहीं, जी। उसके हिसाब से आपका मोड ऑफ हिस्टेक्टमी डिसाइड होता है। जी। हम्म। और कौन सी एज ग्रुप के लिए आप हिस्टेक्टमी, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है ये इसका, कि अब आपके पास अगर एक 20 इयर्स की फीमेल आई है या फिर एक 40 इयर्स या 50 इयर्स की फीमेल आई है, हाउ डू यू डिसाइड दैट? सी हिस्टेक्टमी का डिसीजन तो अर्ली एज में नहीं लेते हैं जी। और हम एक कट ऑफ है कि 40 इयर्स के पहले तो हिस्टेक्टमी नहीं ही करनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आर्मामेंटेरियम में। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, मिरेना है जो हार्मोन वाली आईयूसीडी होती है, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर मान लीजिए 40 इयर्स की एज लिमिट हो गई है और उसके बाद भी कोई भी मेडिकेशन उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही है, या जब तक वो मेडिसिन लेती हैं दे आर ऑल ओके, एंड जैसे ही मेडिसिन बंद करती हैं वो फिर वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाती हैं, तो फिर हमारा डिसीजन होता है कि हाँ अब हिस्टेक्टमी की नीड आ गई है। हाँ, या अगर उनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री है, बार बार हीमोग्लोबिन इतना ड्रॉप कर जाता है कि ब्लड देने की भी नौबत आ जाती है, जी। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ। तो फिर हम 40 इयर्स के बाद ये डिसीजन ले लेते हैं। सो डॉक्टर मधुलिका, अगर अब आपने हिस्टेक्टमी कर दी, उसके बाद आपके मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, आपकी ओवरीज भी निकल गई हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती है, तो क्या इसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस बाद में महिलाओं को दिखता है, हार्मोनली या फिर फिजिकली क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बाद? तो कोई भी ऐसा, जैसे हिस्टेक्टमी इज द सेकेंड कॉमन सर्जरी डन ऑन अ फीमेल आफ्टर सिजेरियन। ओके। बट हिस्टेक्टमीज के बाद बहुत सारे लोगों में मिथ्स हैं, जैसे हर चीज़ों के लिए हमारे दिमाग में एक होता है। तो सबसे बड़ा डर होता है हिस्टेक्टमी के बाद कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, और यूट्रस निकल गया तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपका यूट्रस निकलता है तो वो एरिया जो है दैट इज़ फिल्ड विद द इंटेस्टाइन। बॉडी अपने आप को उस तरीके से वो कर लेती है, जो आपका ऐसा नहीं है कि अंदर एक वॉइड हो गया है, अंदर एक खालीपन हो गया है, वो आपको फील नहीं होती है। वहाँ पे सारे इंटेस्टाइन आ जाते हैं, ओमेंटम आ जाता है, तो बॉडी अपने आप को हील कर लेती है।
दूसरा एक मिथ होता है वेट गेन। तो वेट गेन यूजुअली हिस्टेरेक्टमी का आफ्टर इफेक्ट नहीं है। ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा दिन रेस्ट करके बहुत घी तेल खाते हैं, मक्खन की, हमें अपनी एनर्जी वापस करनी है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट गेन नहीं होगा। तो ये दूसरी भी मिथ होती है। तीसरा है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस की हॉट फ्लशेस होने लगेंगे। तो हार्मोनल चेंजेस उनमें होगा जिनकी हमने ओवरीज भी हटा दी है। अच्छा, अगर आपका सिर्फ यूट्रस निकला है और ओवरीज हमने अंदर ही छोड़ दिए तो आपको ऐसा सर्जिकल मीनोपॉज तुरंत में आपके, मतलब दिस इज अ सर्जिकल मीनोपॉज कि हमने आपका पीरियड्स बंद कर दिया है, बट हार्मोनली यू आर ओके। योर ओवरीज आर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स दैट इज एक्टिंग ऑन योर बोन हेल्थ, दैट इज एक्टिंग फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो वो सब काम हो रहा है जी। तो उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तीसरा होता है हमारी सेक्सुअल फंक्शंस हमारी करेंगे, नॉर्मल रहेंगी कि नहीं। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। योर वेजाइना इज देयर, इट इज रिटेंड, ओनली द यूट्रस हैज बीन रिमूव्ड। और आपको कोई कॉन्ट्रासेप्शन का डर नहीं है, आपको प्रेगनेंसी का डर नहीं है, तो ऐसा कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। तो ये सब जो भी लोग बोलते हैं कि हिस्टेरेक्टमी के बाद ऐसा हो सकता है, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी। सो इट इज़ अ रिलेटिवली वेरी सेफ सर्जरी। सो डॉक्टर मधुलिका, हिस्टेरेक्टमी क्या एक डे केयर प्रोसीजर होता है या महिलाओं को हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा कुछ दिन? हाउ डू यू गो अबाउट इट? नहीं, हिस्टेरेक्टमी इज़ नॉट अ डे केयर प्रोसीजर। यूजुअली हम 2 दिन एडमिटेड रखते हैं। जो हम कन्वेंशनल हिस्टेरेक्टमीज होती हैं उसमें तो पेट में एक चीरा लगता है, जैसे सिजेरियन सेक्शन का नीचे लोअर एब्डोमेन में एक इंसिजन लगता है, वैसा होता है। और अगर लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हो रही है तो उसमें तो एक नाभि के पास एक पोर्ट होता है और 2 पोर्ट आपके एब्डोमेन में और होते हैं, है ना। तो ये 3-4 पोर्ट से हम यूट्रस निकालते हैं। बट जो यूट्रस होता है वो डिलीवर हो जाता है वेजाइनली, जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। जी। तो हमने ऊपर से सारे पेडिकल्स तो काट दिए, बट यूट्रस को हमें नीचे से डिलीवर करना होता है वेजाइनली। और एक होता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी जिसमें यूजुअली प्रोलैप्स के साथ लोग आते हैं, जिनमें उनका यूट्रस बाहर की तरफ आ रहा है। जी। तो उसमें सब कुछ बाहर की तरफ आ रहा होता है, तो हमें यूट्रस निकाल के और उसको वापस आपके ब्लैडर को सपोर्ट कर देना है, आपके रेक्टल एरिया को सपोर्ट कर देना है, सो दैट आपका वॉल्ट अपनी जगह पे रहे और यूट्रस उस तरीके से निकल जाता है। तो जहाँ पे भी एब्डोमेन में इंसिजन होता है वो यूजुअली थोड़ा पेनफुल होता है। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में रिकवरी थोड़ी सी बेटर होती है क्योंकि उसमें पेन थोड़ा कम होता है। जी। वेजाइनल सर्जरीज में पेन बहुत कम होता है क्योंकि उसमें बाहर की तरफ कोई इंसिजन ही नहीं लगा है जी। 2 डेज यूजुअली होता है जिसमें हम सेकेंड डे पेशेंट के कैथेटर वगैरह आउट कर देते हैं, वो आराम से यूरिन वगैरह पास कर लेते हैं। द नेक्स्ट डे दे पास स्टूल ऑल्सो और दे कैन गो होम। सो डॉक्टर मधुलिका, हिस्टेरेक्टमी के बाद पेशेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे वज़न उठाना है या नहीं उठाना, मुझे कितनी देर खड़े रहना है या नहीं रहना है, और उसके बाद रिकवरी में उनको कितना टाइम लगेगा? कुछ महिलाओं का क्वेश्चन होता होगा कि मैं ऑफिस कब से जा सकती हूँ, क्योंकि एक मिडिल एजेड की हम बात कर रहे हैं, तो ऑफिस गोइंग भी हमारी फीमेल्स होती हैं काफ़ी, तो ऑफिस कब से, रूटीन एक्टिविटीज़ पे कब से जा सकते हैं, वॉक पे या एक्सरसाइजेस कब रिन्यू कर सकते हैं, तो उसके बारे में। तो पहले तो जब आप डिस्चार्ज होते हो तो यू हैव टू टेक योर मेडिसिन इन टाइम। आपको हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ पेन किलर्स देते हैं, तो वो मेडिसिन आपको लेना है। और उसके बाद एक फॉलोअप होता है 7 to 10 डेज में। तो इतने दौरान आपको घर पे खूब पानी पीना है क्योंकि हमने कैथेटर डाला है और जो यूट्रस है उसके आगे ब्लैडर होता है, पीछे की तरफ बावल होता है, तो दोनों तरफ डिसेक्शन होती हैं। तो यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड सो दैट आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको यूरिन इन्फेक्शंस ना हो, है ना। पानी पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, और ऐसा नहीं है कि आपको बेड पे लेटे रहना है, ये नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको चलते फिरते रहना है। आपकी सर्जरी हुई है विच हैज़ टेकन, एब्डोमिनल सर्जरी में तो उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में तो पेट के अंदर जैसे न्यूमोपेरिटोनियम हम क्रिएट करते हैं, गैस भरते हैं, थोड़ा पैरों का पोजीशन आपका काफ़ी देर तक 2-2.5 घंटे एक ही पोजीशन पे होता है, तो आपको चलते फिरते रहना है क्योंकि ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डर होता है पोस्ट सर्जरी। तो इसको रोकने के लिए आपको घर में चलते फिरते रहना है, आपको अपना काम खुद करना है, डेली नहाना है, वॉशरूम अपने आप से जाना है,
आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपना खाना खा सकते हो, लोगों को खाना परोस के दे सकते हो, इतना आप कर सकते हो। जी। बट यू डोंट हैव टू डू वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, और आप ज़्यादा देर खड़े होके खाना नहीं बनाओ, रोटी नहीं बेलो, ये सब हम बताते हैं। लेकिन नॉर्मल अपना एक्टिविटीज़ आप करने लायक रहते हो, और इन फर्स्ट 10 डेज में भी ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको बेड रेस्ट करना है। जी। और फिर हर इंसान अलग होता है। वी कैन नॉट, देयर इज नो मैथ्स इन इट कि नहीं आपको ऐसा ही करना है। जी। आपके बॉडी जितना आपको अलाउ कर रही है आप उतना काम करो। बहुत लोग का पेन परसेप्शन ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को पेन किलर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, कुछ लोग को लगता है कि पेन ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा रेस्ट करते हैं। आप अपनी बॉडी को समझो, आप उसके हिसाब से रहो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हमने बोल दिया कि आप चलते फिरते रहो तो आप चलते फिरते रहो। हाउएवर यू आर कंफर्टेबल यू शुड डू, बट हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन होता है, ना तो वॉकिंग का रेस्ट्रिक्शन होता है। घर के अंदर चलते फिरते रहो, आप पार्क नहीं जाओ, आप बाहर मत निकलो ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा आपको चोट लगने का डर होता है, गिरने का डर होता है, पेन ज़्यादा हो गया, रास्ते में चक्कर आ गया, क्योंकि कमज़ोरी होती है ऑपरेशन के बाद, तो आप घर के अंदर अपना चलते फिरते रह सकते हो। डॉक्टर मधुलिका, ऑफिस कब ज्वाइन कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी अर्बन फीमेल्स के लिए, वो आप ज़रूर बताएं। हाँ, तो आप 3 to 4 वीक्स में आपकी कोई सी भी सर्जरी हुई है, आपकी ओपन सर्जरी हुई है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, बट 3 to 4 वीक्स में यू कैन ज्वाइन। यू कैन इवन ज्वाइन इन 15 डेज जी, बट मैक्सिमम हम 3 to 4 वीक्स का रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से आपके शायद छोटे टाँके हैं, बट अंदर की तरफ सर्जरी होती है, अंदर की तरफ सारे पेडिकल्स लाइगेट होते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क होता है जी, अंदर टिश्यू नेक्रोसिस का डर होता है। तो आप 3 to 4 वीक्स के बाद यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, एंड अर्लियर इफ़ यू आर कंफर्टेबल। और कोई भी एक्सरसाइज हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं फॉर 12 वीक्स। 3 मंथ्स तक यू डोंट हैव टू डू हैवी लिफ्टिंग जी। बट आप घर के अंदर हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन जो हैवी वेट लिफ्टिंग या जिम वाले एक्सरसाइजेस होते हैं वो आफ्टर 12 वीक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर मधुलिका, आपने हमारी बहुत सारी महिलाओं के बहुत सारे मिथ्स अराउंड हिस्टेरेक्टमी और हैवी ब्लीडिंग और पेनफुल मेंसेस के अराउंड सॉल्व किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं और राइट गाइडेंस चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर अभी कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक कराएं। थैंक यू सो मच।